स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका मॉक टाइप ही होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप अपना पहला आंसर आप खुद देकर देखें कि वो आपका सही है आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है मेरा आंसर का मिलान करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो है आपका मॉक टाइप जो हम लोग 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसका जो है सीरीज हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल्स का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपका मार्च में एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी 3.0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपका ट्री 1 में भी पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन मिलान कर सकते हैं। पहला आपका है कि जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची और बजार्ने स्टोनस्ट्रॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर आपका कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यह आपका ट्री 1.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब इनमें से कौन ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो पहला आपका है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। तो कंप्यूटर जो है वह कौन सा लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर जो आपका सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट है। कंप्यूटर जो सिर्फ आपका 0 और 1, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को जो है आपको अंडरस्टैंड करता है। सी लैंग्वेज जो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। उसको फिर जो है हम लोग कंपाइलर के थ्रू जो उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें से कौन सा जो है करेक्ट डिफिनेशन है। कंप्यूटर इज ए मशीन और ए डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन सिक्वेंशियली या ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा या ऑल ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे बतलाना है कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो पहला जो आपका ऑप्शन था कि कंप्यूटर एक मशीन और डिवाइसेस है जो प्रोग्राम करता है और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन सिक्वेंशियली, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज जो आपका 0 एंड 1 में लिखा हुआ रहता है, यह भी आपका ट्रू है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो स्टोर करता है, रिट्राइव करता है प्रोसेस डेटा को, यह भी आपका ट्रू है। इसका जो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका इंपोर्टेंट है क्योंकि आपका ऑप्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपका कंप्यूटर होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है कि कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इनमें से कौन ऐसा है एब्रीविएशन जो आपका कंप्यूटर के लिए करेक्ट है। जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है वह कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स होता है जिसको हम लोग टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटेन इन द बाइनरी कोड ओनली। कौन ऐसा इसमें से लैंग्वेज है कंप्यूटर का जो सिर्फ बाइनरी कोड में ही लिखा हुआ होता है।
पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी या सी हैश। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि बाइनरी कोडेड में, इसका मतलब मशीन लैंग्वेज जो होता है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आपका जो है 3.2 में क्वेश्चन पूछा गया है। 3.2.0 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स, तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग सीपीयू को ही जो बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपका 3.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर? वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, विजिलेंस या आईक्यू। तो कंप्यूटर का जिसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो आपका आईक्यू हो जाएगा। कंप्यूटर के पास का कोई भी आईक्यू नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? इनमें से कौन ऐसा स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट है कंप्यूटर का? बीट है, केबी है, निब्बल है या बाइट है? तो आपका बीट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? ये आपका 3.1 का क्वेश्चन है, 3.1.0 का क्वेश्चन है कि इनमें से जो कैसे कन्वर्ट, कौन सा ऐसा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो कन्वर्ट करता है डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? इसका आपका करेक्ट आंसर है इनपुट यूनिट। ऑप्शन बी जो है जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following monitor look like a television and are normally used with non-portable computer systems? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको हम लोग CRT बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? जो आपका कंप्यूटर कोड होता है उसका कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें से टाइप्स नहीं है? इडिक, स्काई, बीसीडी, ईबीसीडीआईसी? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका आपका ऑप्शन ए, इडिक टाइप का जो है कोई भी ऐसा कंप्यूटर कोड नहीं होता है। स्काई होता है, बीसीडी होता है और ईबीसीडीआईसी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर? कंट्रोलर होता है, रजिस्टर होता है, कैश होता है या डेटा पाथ होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा पाथ। ठीक है, डेटा पाथ इसका जो है आपका करेक्ट आंसर सर। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन जो है आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन ऐसा डिजाइन है जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया है जो ऑपरेशन करता है और कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन ईबीसीडीआईसी? जो आपका ईबीसीडीआईसी जो होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? सुपर कंप्यूटर में, मेन फ्रेम में, मशीन कोड में या प्रोग्रामिंग में? तो जो आपका ईबीसीडीआईसी जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मेन फ्रेम में करते हैं। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर का? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या पैकेज? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल डिवाइस, इसका मतलब आपका हार्डवेयर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज ए सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demand? मैग्नेटिक, सेकेंडरी, वर्चुअल या टर्शियरी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्शियरी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? इनमें से कौन ऐसा डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड? कंपैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर या स्टोरेज? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस जो होता है यह कम्युनिकेशन करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें
Which of the following are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source documented? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म ऑफ द स्टोरेज कंप्यूटर। इमेज स्कैनर होता है, डिजिटाइजर होता है, एमआईसीआर होता है, स्कैनर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। इनमें से कौन है जो सर्वर को एक्सेस करता है? जिसका आपका सिंपली हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, इसको हम लोग वेब क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, जो वेब क्लाइंट जो होता है वह एक्सेस करता है सर्वर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड ऑफ द बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन ऐसा लैंग्वेज है जो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं। ठीक है, मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो आपका 0 और आपका 1 के फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। कि मतलब जो आपका यूजर जो अलाउ करता है लॉग इन करने के लिए अनदर कंप्यूटर को, इसमें से क्या चीज को हम लोग यूज करते हैं? ईमेल को, यूजर नेट को, टेलनेट को या एफटीपी को। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलनेट। हम लोग टेलनेट का यूज करके हम लॉग इन करते हैं अनदर कंप्यूटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इनमें से कौन ऐसा कंप्यूटर का टाइप्स है जिसको हम लोग ऑटोमेटिक ऑपरेशन में यूज करते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड। जो हाइब्रिड होता है हम लोग इसको ऑटोमेटिक ऑपरेशन में मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मोस्ट चीपेस्ट माइक्रो कंप्यूटर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो आपका ये आपका 3.2 में आया हुआ है, ये 3.2.0 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, यह लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से कौन है जो फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क है? एएन है, एएम है, आरएफडी है या एसनार्क है? जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसनार्क। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है, ये आपका फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ या कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।